सभी का अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आप सभी की डिमांड पर लेके आ चुके हैं प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीए के विद्यार्थियों के लिए। आज जो प्रैक्टिकल के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपके जो प्रयोगात्मक भूगोल से जो आपके प्रैक्टिकल से बनते हैं क्वेश्चन, वो आज जो आपकी फर्स्ट लेसन है, जो आपकी फर्स्ट क्लास है, वो आपकी मानचित्र कला की परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र एवं विकास। ये चैप्टर आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके ये पार्ट इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये लेसन इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्न ज्योग्राफी प्रैक्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी प्रश्न आपके सर्वप्रथम ने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कुछ मानचित्र। ये मानचित्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इन मानचित्रों में से अगर कोई मानचित्र आपको दिख जाए और उसका नाम पूछ ले तो आपको अवश्य याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं मानचित्रों से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। और उसके उपरांत हम देखेंगे आपके अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि एक एक लाइन के दो लाइन के उत्तर हैं। ये ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 20 से 22 प्रश्न होने वाले हैं। अगर ये प्रश्न आप पढ़ जाते हैं तो आपका फर्स्ट लेसन मानचित्र कला परिभाषा अध्ययन क्षेत्र एवं विकास से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं इस क्वेश्चनों की सीरीज की, तो देखिए इसके अंदर आपके प्रयोगात्मक भूगोल के सभी लेसन के हम धीरे धीरे करके सीरीज एक एक लेसन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेके आने वाले हैं। ये सीरीज सभी के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीए ही नहीं, ये एमए के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रयोगात्मक भूगोल से, उन्हीं तो देखेंगे ही। साथ ही में आपके प्रायोगिक भूगोल की जो टोटल यूनिट है, जितने भी लेसन हैं, जैसे कि आपके मानचित्र है, मापनी है, और आपके प्रक्षेप वाले हैं, जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण है, प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण है, तलवेक्षण यंत्र है, सभी को हम एक एक करके आगे देखते रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए सबसे पहला चित्र आपका यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको मार्शल द्वीपवासियों के समुद्री चार्ट, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस प्रकार का डायग्राम होता है। कौन सा डायग्राम है? मार्शल द्वीपवासियों के समुद्री चार्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला डायग्राम हम देखते हैं, तो अगला डायग्राम आपका आता है एस्किमो मानचित्र। ये जो ए वाला है ना, ये तो है एस्किमो मानचित्र, और दूसरा आपका ब्रिटिश एडमिलिट्री चार्ट। ठीक है, ये दो तरह के चार्ट हैं और भी, इन्हें भी आपको देख लेना है। ये मैं आपको बेसिक तौर पे दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा बहुत इनके संबंधित याद रहे कि भाई ये कैसे चार्ट होते हैं। देखिए आपके ये डायग्राम आपका है एंजेटिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र है? एंजेटिक मानचित्र। इससे क्वेश्चन भी बनेगा जो कि हम आगे देखेंगे, नीचे क्वेश्चन है इससे संबंधित। तो देख लें किस प्रकार से चित्र होते हैं। ये मानचित्र बहुत ज़रूरी है आपको देखना, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि किस प्रकार के मानचित्र होते हैं। अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, इसलिए मैंने मानचित्र यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखिए आप, अगला है संसार का प्राचीनतम बेबीलोन मानचित्र। देखिए इसका क्वेश्चन बनेगा कि संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र कौन सा है, तो वो आपका बेबीलोन है। ठीक है, तो ये चित्र डायग्राम देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये डायग्राम, ताकि आपको याद रहे कि भाई बेबीलोन मानचित्र कैसा था। ठीक है, आई होप आप सभी देख लिए होंगे। थोड़ा सा मैं आपको अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि बस किस प्रकार के आपके मानचित्र होते हैं। ठीक है, ये चित्र आपका एग्नीजीमेंडर का संसार का मानचित्र है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए किस प्रकार से बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम, इनसे संबंधित क्वेश्चन है आपके, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी एक डायग्राम है। ये आपका डायग्राम है इरेटोस्थनीज का संसार का मानचित्र है। ये 2-3 विद्वान हैं जिन्होंने संसार के मानचित्र बनाए हैं। इनसे संबंधित नाम भी पूछे जाएंगे और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्रेटस द्वारा निर्मित पृथ्वी का ग्लोब, ये आपको याद रखना है। क्रेटस द्वारा पृथ्वी का निर्मित ग्लोब है ये, इसको आपको ढंग से देख लीजिए, एक बार माइंड में छाप लीजिए। और अगला मानचित्र आपका आता है क्लॉडियस टोलेमी का संसार का मानचित्र। ठीक है, ये भी आप डायग्राम देख लीजिए। बस आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना चाहता हूँ भाई, इनके मानचित्रों में डिफरेंट क्या है। अगर आप डिटेल से इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। ये है अगला आपका सेंट पीटर्स का संसार का मानचित्र। ठीक है, और अगला देखते हैं, अगला आपका आता है इदरसी का संसार का मानचित्र। ठीक है, और एक और डायग्राम है आपका वॉल्डी सिमुलर का संसार का मानचित्र। तो ये आपके कुछ मानचित्र हो गए। अब हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपकी फर्स्ट इकाई से, ठीक है, जो उन्हें हम देखने वाले हैं अब। तो वीडियो को मैंने स्किप करिए, और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए मानचित्र कला के संक्षिप्त परिभाषा क्या है। ठीक है, मानचित्र, आपके लेसन का नाम क्या है? मानचित्र परिभाषा अध्ययन क्षेत्र में विकास। तो सिंपल सी बात है, एक प्रश्न आपका परिभाषा से बनेगा।
और सिंपल से इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, मानचित्र आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को ही मानचित्र कला कहा जाता है। सिंपल सा याद हो गया, आई होप आप सभी को याद हो चुका होगा। यहीं पे याद करने का प्रयास कीजिए। बात करते हैं ये प्रश्न आपसे कब कब पूछ सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल के अंदर ये प्रश्न पूछ जा सकते हैं तथा आप जब ज्योग्राफी की फाइल जमा कराने जाएंगे उस समय भी एग्जामिनर जो आपके टीचर रहेंगे वो आपसे इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं कि विद्यार्थी को कुछ आता है या नहीं आता है। तो ये प्रश्न सब आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र एक कला अथवा विज्ञान है? तो सिंपल से उत्तर है दोनों है। अगला प्रश्न देखिए, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के इसके अंदर प्रश्न इंक्लूड है। चिंता मत करिए, आप सोचेंगे ये तो बहुत इजी प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी प्रैक्टिकल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानचित्र कला, एक सेकंड हाईलाइट कर देता हूँ, मानचित्र कला को कला के श्रेणी में रखने का क्या कारण है? इसे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, कला ये का क्या कारण है? तो देखिए इसका उत्तर है क्योंकि मानचित्र आरेख तथा आलेख आदि की प्रकृति में कला का पुट होता है। एक एक लाइन के उत्तर हैं, आसानी से याद हो जाने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन के उत्तर लेके आया हूँ। अगला देखिए, मानचित्र को एक विज्ञान क्यों कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, मानचित्र को एक विज्ञान क्यों कहते हैं? मान लीजिए आपको टीचर पूछ सकता है ये सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन, भाई मानचित्र को विज्ञान क्यों कहते हैं? तो देखिए, क्योंकि मानचित्र कलापूर्ण होने के साथ साथ निश्चित वैज्ञानिक नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं, इसलिए मानचित्र को एक वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। ये एक छोटे छोटे से प्रश्न है जो कि आपके टीचर आपसे अधिक पूछ सकते हैं और आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको ये 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर निबंधात्मक आए तो 10 नंबर के, अति लघुरात्मक आए तो 5 नंबर के और लघुरात्मक आए तो आपके 2 नंबर के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र कला की विषय वस्तु क्या है? अच्छा प्रश्न है, पृथ्वी, देखिए हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं, पृथ्वी तल तथा तथ्यों के आलेखीय निरूपण की समस्त, एक सेकंड, ये वीडियो नहीं विधियाँ हैं, ठीक है, क्या है, विधियों जैसे मानचित्र, आरेख, आलेख व मनारेख आदि मानचित्र कला की विषय वस्तु है। तो ये आपको याद रखना है, मानचित्र और आरेख, आलेख तथा मनारेख आदि मानचित्र कला की विषय वस्तु हैं, ठीक है। सिंपल सा उत्तर है, मानचित्र कला की विषय वस्तु क्या है? तो आप सिंपल सा याद रखिए, सिर्फ इतना सही, मानचित्र, आरेख, आलेख, मनारेख आदि मानचित्र कला की विषय वस्तु हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मानचित्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है भाई। आधुनिक, आपके 2-3 तरह के मानचित्र, आधुनिक, प्राचीनतम, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पर इनकी विशेषताओं के नाम। तो देखिए, भौगोलिक मानचित्र कला, सांख्यिकीय मानचित्र कला, थीमेटिक मानचित्र कला, वैज्ञानिक मानचित्र कला, समाचार पत्र पत्रिका संबंधी मानचित्र कला। सिंपल सा उत्तर था, आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न आता है हमारा, सैद्धांतिक मानचित्र कला से आपका क्या अभिप्राय है? तो आराम से इन प्रश्नों को आपसे एक बार में याद नहीं होते, 2 बार में पढ़िए, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद एक बार में नहीं होंगे, ठीक है, तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए, इसमें मानचित्र निर्माण व पुनरुत्पादन से संबंधित पक्षों के वर्तमान मानकों का मूल्यांकन एवं नवीन विधियों से उच्च मानकों का सृजन व अध्ययन होता है। आई नो आपको ये लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन एक आध बार अगर आप पढ़ेंगे इन प्रश्नों को तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दोबारा देखते हैं, इसमें मानचित्र निर्माण व पुनरुत्पादन से संबंधित पक्षों के वर्तमान मानकों का मूल्यांकन एवं नवीन विधियों से उच्च मानकों का सृजन व अध्ययन होता है। यह आपके सैद्धांतिक मानचित्र कला से अभिप्राय है, फिर इसका अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, अनुप्रयुक्त मानचित्र कला से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब इसका उत्तर सैद्धांतिक मानचित्र कला से ही संबंधित है। सैद्धांतिक मानचित्र कला के द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं मानकों के अनुसार मानचित्र बनाने की वास्तविक क्रिया अनुपयुक्त मानचित्र कला कहलाती है। आई होप ये आपको आसानी से याद हो गया होगा। जो हमने देखा, सैद्धांतिक मानचित्र कला के द्वारा प्रतिपादित नियमों व मानकों के अनुसार मानचित्र बनाने की वास्तविक क्रिया ही अनुपयुक्त मानचित्र कला कहलाती है। आई होप ये प्रश्न आसानी से याद हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र कला के इतिहास के प्रमुख युग, यहाँ पर ही आपकी मिस्टेक है, देखिए, युग व उनका समय बताना है, वह, ठीक है, वी नहीं वह है। मानचित्र कला के इतिहास के प्रमुख युग व उनका समय बताइए। तो देखिए, आपका मैंने बताया था 2-3 तरीके से, आपके प्राचीन काल जो कि प्रारंभ से 400 ईसा पश्चात तक, सेकंड आता है आपका मध्यकाल जो कि 400 से 1700 तक, और अब थर्ड आता है आपका आधुनिक काल जो कि 17 से वर्तमान तक चल रहा है। 3 तरह के हैं, तीनों याद रखना है, प्राचीन काल प्रारंभ से 400 ईसा तक, मध्यकाल 400 से 1700 और आधुनिक काल 1700 से जो अब वर्तमान तक चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए,
प्राचीन आदि मानचित्र कला के प्रमुख उदाहरण दीजिए। तो पहला है आपका मार्शिल द्वीप विधियों के समुद्री चार्ट, जो कि हमने ऊपर देखा था। इसका चित्र किस प्रकार से होता है, फर्स्ट चित्र हमारा यही था, मार्शिल द्वीप के समुद्री चार्ट। ठीक है, अगला है आपका स्किमो मानचित्र तथा थर्ड आता है आपका एजेंटिक मानचित्र। इस कला की मानचित्र कला के प्रतिनिधि उदाहरण है, और हमने ये तीनों ही मानचित्र ऊपर देख लिए थे, इसलिए मैंने आपको ये मानचित्र दिखाए थे कि किस किस प्रकार के मानचित्र हैं। ठीक है, नाम याद हो गए होंगे, स्किमो, एजेंटिक और मार्शल द्वीप के समुद्री चार्ट। ये प्राचीन आदि मानचित्र कला के प्रमुख उदाहरण है। कौन से हैं ये, प्राचीन काल वाले। ठीक है, प्राचीन आदि। अगला प्रश्न देखिए, संसार में अब तक कितने प्राचीन मानचित्र प्राप्त हो सका है तथा यह कहाँ मिला था। अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न भी हमने देख लिया है ऊपर ही। अब तक प्राप्त प्राचीनतम मानचित्र की आयु 4500 वर्ष आंकी गई है, तथा यह मानचित्र बेबीलोन के 300 किलोमीटर उत्तर में गासूर नामक स्थान पर मिला था। और अभी अभी हमने ऊपर देखा था आपका बेबीलोन का मानचित्र, जो कि प्राचीनतम मानचित्र है। इस कितना पुराना है, तो ये 4500 वर्ष इसकी आयु आंकी गई, यानी इतना पुराना है ये। कहाँ मिला था, तो गासूर नामक स्थान पर मिला था, 300 किलोमीटर उत्तर में, बेबीलोन में। आई होप याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ प्रमुख प्राचीन यूनानी मानचित्रों के नाम बताएं। अभी इनके नाम थोड़े अटपटे हैं, आपको सुनने में अटपटे लगेंगे और आसानी से याद भी नहीं होंगे, लेकिन एक आध बार करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, हेकेटियस, सेकंड आपका इरेटोस्थनीज, दूसरा आपका पोसिडोनियस, और तीसरा आपका क्रेटस तथा क्लाडियस टोलेमी। ठीक है, तो ये आपके कुछ है प्राचीन यूनानी मानचित्र। ठीक है, हिकेटियस, इरोटेस्थनीज, पोसिडोनियस, क्रेटस और आपके कोलिडियस। ठीक है, कोलिडियस टोलोमी, ये एक है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, किस यूनानी विद्वान को संसार का प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जाता है और क्यों। तो देखिए, यह श्रेय जाता है आपके एनेक्जीमेंडर को दिया जाता है, क्योंकि उसने सर्वप्रथम ज्ञात संसार का मानचित्र बनाया था। क्यों, क्योंकि इसने संसार का सर्वप्रथम ज्ञात मानचित्र बनाया था। ये बात आपको यहाँ पर दो याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानचित्र कार्य के रूप में क्रेटस की प्रसिद्धि का क्या कारण है था। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि आपके सिंपल और पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ना इनकी लैंग्वेज बदली जाएगी, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, इसका उत्तर है हमारे, उसके द्वारा निर्मित पृथ्वी का ग्लोब, जिससे टेरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की विचारधारा का सूत्रपात हुआ था। सिंपल सा शब्द याद रखना है बस, एक, टेरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की विचारधारा का सूत्रपात हुआ था, इसलिए क्रेटस की प्रसिद्धि हुई थी। इतना सा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र कला के प्रति यूनानी व रोमन विद्वानों के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। अच्छा प्रश्न है ये, मैंने पिछली बार भी इन जो आपके मानचित्र कला की परिभाषा से संबंधित जो प्रश्न बनते थे उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज आए थे, उसमें भी मैंने इस प्रश्न को महत्वपूर्ण बताया था और इसमें ही बता रहा हूँ। देखिए क्या इसका उत्तर, ईरानी विद्वानों को मानचित्र कला के वैज्ञानिक तथा गणितीय पक्ष में रुचि थी। किनको, ईरानी को, जबकि रोमन जो थे उन्हें मानचित्र प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी मानचित्रों की रचना पर बल देते थे। ये आपको एक सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, पूर्व मध्यकालीन मानचित्र कला की मुख्य विशेषता क्या थी। तो पहला प्रश्न हमारा, इसका उत्तर है, ईसाई धर्म ग्रंथों के उपदेशों एवं प्राचीन गाथाओं के अनुसार मानचित्र की रचना करना इस कला की प्रमुख विशेषता थी। सिंपल से उत्तर है, पूर्व मध्यकालीन मानचित्र कला की क्या विशेषता थी, ईसाई धर्मों के उपदेशों तथा प्राचीन गाथाओं के अनुसार मानचित्र की रचना करना ही इनकी प्रमुख विशेषता थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर मध्यकाल में मानचित्र कला की प्रकृति के मुख्य कारण बताएं। तो देखिए 3 कारण है, यात्राओं के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान, यूनानी ग्रंथों की प्राप्ति और वैज्ञानिक उन्नति। ठीक है, 3 आसानी से याद हो जाएंगे, 1-2 बार देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर मध्यकाल के कुछ प्रमुख मानचित्रों के नाम बताएं। अब ये ऐसे नाम है जो कि आपको आसानी से याद नहीं होंगे, जुआन डी ला कोसा, मार्टिन वर्ल्डिसू मुलर और डिग्रो रेब्रो, मार्टिन बिहेम और गेराल्डस मार्केटर। ठीक है, ये ऐसे नाम हैं जो कि आपको आसानी से एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से नाम याद हो जाएंगे। मार्केटर का मानचित्र कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो देखिए, मानचित्र कला को टोलेमी के प्रभाव से मुक्त करना, ये आपके मार्केटर का मानचित्र कला का प्रमुख योगदान रहा है। मानचित्र कला के क्षेत्र में टोलेमी से मुक्त करना। ठीक है, टोलेमी के प्रभाव से मुक्त करना। अगला प्रश्न आता है हमारा, मार्केटर को उसके किस कार्य से सर्वाधिक
ख्याति मिली थी। तो वो है आपका अपने शुद्ध दिशा यथाकृत बेलनाकार प्रक्षेप से। और ये आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उनके बेलनाकार प्रक्षेप के ही सारी शीट्स बनती हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में मानचित्र कला की अभूतपूर्व नीति के क्या क्या कारण हैं। तो देखिए 3-4 कारण है। देखिए वैज्ञानिक उन्नति, मानचित्र कला की नवीन तकनीकें, राष्ट्रीय सर्वेक्षण का प्रभाव होना, उपनिवेशी बस्तियों की स्थापना, राष्ट्रीय मानचित्रावलियाँ, विश्व युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये आपके आधुनिक काल के मानचित्र कला की अभूतपूर्व नीति के कारण थे। आई होप आप सभी को याद हो चुके होंगे। तो ये आपके टोटल 21 प्रश्न हो चुके हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी प्रायोगिक भूगोल से, जो कि आपके बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में हम सेकंड यूनिट देखेंगे, मानचित्रण की तकनीकें, सामग्री तथा उपकरण। ये आपके बीए सेकंड है तथा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर दोनों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे हम इस आपके प्रायोगिक भूगोल के सभी यूनिट्स को कवर करते रहेंगे। इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पेज पर जाकर देखने को मिल सकती है। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको सर्च कर लीजिएगा, प्रायोगिक भूगोल। वहाँ पर आपको इसके अंदर सभी यूनिट, सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं तथा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम। टेलीग्राम चैनल पर का नाम यही है, लाइव स्टडी लाइफ टाइम। तो इंस्टाग्राम आईडी भी आपको लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बीएस से संबंधित इसी तरह